हर हर महादेव भक्तों। कुंभ राशि के जातकों, पिछले 12 सालों से आपकी खुशियों पर किसी की बुरी नजर लगी हुई है। आपके ही परिवार में 3 लोग ऐसे हैं जो आपकी सफलता से जलते हैं और आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। आखिर क्या कारण है कि मेहनती होने के बावजूद भी आप वह मुकाम हासिल नहीं कर पाते जिसके आप असली हकदार हैं। आप अपने काम को ईमानदारी से करते हैं, पूरी मेहनत और लगन से अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार जब सफलता आपके एक कदम दूर होती है तो कुछ ऐसा होता है कि वह आपसे छिन जाती है। आपके आसपास के लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन आप वही के वही रह जाते हैं। ये सब बार बार आपके साथ ही क्यों हो रहा है? आखिर आपके भाग्य में ये बुरे दिन क्यों लिखे हैं? ये सवाल आपको भी परेशान करता होगा कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो अंत में चीजें बिगड़ क्यों जाती हैं। भक्तों, ये 3 लोग आपके अपने ही घर परिवार के सदस्य हो सकते हैं जिनकी जुबान बेहद काली है और जिनकी नजरें बेहद बुरी हैं। जब यह लोग आपके घर में कोई नया सामान आते देखते हैं, जब यह आपके जीवन में कोई बड़ा कार्यक्रम होते देखते हैं, जब ये लोग आपके व्यवसाय में उन्नति देखते हैं तो इनकी जलन बढ़ जाती है और यह अपनी नकारात्मक ऊर्जा से आपके कामों में बाधाएं उत्पन्न कर देते हैं। ये लोग हमेशा यही चाहते हैं कि आप सफल न हो पाए। ये लोग कभी नहीं चाहते कि आपके जीवन में खुशहाली आए, बल्कि ये लोग आपकी तरक्की को देखकर दुखी होते हैं और चाहते हैं कि आप हमेशा संघर्ष करते रहें। कई बार आपको भी महसूस हुआ होगा कि सब कुछ अच्छा होते हुए अचानक कोई बड़ा नुकसान हो जाता है। व्यापार में बड़ा ऑर्डर हाथ से निकल जाता है, प्रमोशन मिलने वाला होता है लेकिन किसी और को मिल जाता है। जीवन में जब सब कुछ सही चल रहा होता है तभी कोई ना कोई समस्या आकर खड़ी हो जाती है। यह सब उन लोगों की काली नजर का ही असर है जो कभी नहीं चाहते कि आप खुश रहें। ऐसे लोग आपके जीवन में नकारात्मकता फैलाने का काम करते हैं। यह लोग आपको अपने से नीचे देखना चाहते हैं और हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आपको किसी ना किसी परेशानी में डाल दें। उनके लिए सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि आपके जीवन में क्लेश बना रहे, आप अपने घर परिवार के साथ खुश न रह पाए। उनके लिए यह चीजें ही सुखद अनुभव देती हैं। ये लोग कभी खुद कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाते, लेकिन जब वह किसी और को आगे बढ़ता देखते हैं तो उनसे जलन महसूस करते हैं और अपनी बुरी नजर से उनका भी नुकसान करने की कोशिश करते हैं। इनकी नकारात्मक सोच और जलन की भावना आपकी तरक्की में बाधा डालती है। अगर आपने गौर किया होगा तो आपको भी समझ में आया होगा कि कई बार जब आप कोई बड़ा निर्णय लेते हैं, कोई महत्वपूर्ण डील फाइनल करने वाले होते हैं, कोई नया व्यवसाय शुरू करने की सोचते हैं या कोई नई योजना पर काम कर रहे होते हैं, तो ऐन मौके पर कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। यह सभी संकेत हैं कि कोई ना कोई व्यक्ति आपकी तरक्की से जलता है और आपकी खुशियों को छीनने की कोशिश करता है। तो क्या किया जाए? क्या आप हमेशा इसी तरह इनकी बुरी नजर का शिकार होते रहेंगे? नहीं भक्तों, अब समय आ गया है कि आप सावधान हो जाएं और इन चीजों का सामना करने के लिए कुछ उपाय अपनाएं। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ विशेष उपाय बताएंगे जो आपको इन बुरी नजरों से बचाएंगे। यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मकता लाएंगे और आपके रुके हुए कामों को गति प्रदान करेंगे। यह नकारात्मक शक्तियां और जलन रखने वाले लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे अगर आप समय रहते सतर्क हो जाएं। भक्तों, ये 3 लोग आखिर कौन हैं? इनके बारे में हम आपको विस्तार से इस वीडियो के अंत में बताएंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इसे पूरी तरह से ध्यान रखना होगा। अगर इन लोगों से तुमने अपना पीछा नहीं छुड़ाया तो आने वाले समय में यही 3 लोग तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा रोड़ा बनेंगे, तुम्हारे सबसे महत्वपूर्ण कामों में बाधा डालेंगे और तुम्हें ऐसी परेशानियों में डाल देंगे जिससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। बहुत समय हो चुका है इन जलन रखने वाले लोगों को सहते सहते। इनकी नकारात्मक सोच और बुरी नजर ने तुम्हारे भविष्य को बार बार बर्बाद किया है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम सतर्क हो जाओ। अगर अब भी सावधान नहीं हुए तो पानी सिर के ऊपर चला जाएगा और फिर संभालने पर भी नहीं संभाल पाओगे। वो तुम्हें अपने हर कदम को बेहद सोच समझकर आगे बढ़ाना होगा। तुम्हें अपने हर कार्य को बेहतरीन बनाना होगा, लेकिन इतना चुपचाप कि किसी को कानों कान भनक तक न लगे। क्योंकि जब जलने वाले लोगों को तुम्हारी योजनाओं का पता चलता है तभी वे तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हारे खिलाफ बुरी दृष्टि डालते हैं। इसलिए यदि कोई बड़ी योजना बना रहे हो तो अकेले में बनाओ। अगर कुछ बड़ा करना है तो पहले उसे पूरा कर लो और तभी उसे सबके सामने लाओ। अगर पहले ही बता दिया तो तुम्हारा वह काम बिगड़ जाएगा। तुम्हें इतनी मेहनत करनी होगी कि सफलता खुद शोर मचा दे, लेकिन मेहनत इतनी खामोशी से करनी होगी कि कोई तुम्हारे खिलाफ कोई चाल न चल सके। क्योंकि ये जो बुरी नजर वाले लोग हैं ये कहीं और नहीं बल्कि तुम्हारे ही आसपास मौजूद है। ये लोग वही हैं जिनसे तुमने हमेशा अपनापन समझा, लेकिन यही लोग तुम्हारी तरक्की से जलते हैं। इनका नाम जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहो, लेकिन उससे पहले भगवान श्री कृष्ण का जयकारा लगाओ। एक बार सच्चे मन से लिखो जय कृष्ण कन्हैया और एक बार लिखो राधे राधे जय श्री कृष्ण। इससे भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद तुम पर हमेशा बना रहेगा और बुरी नजर से तुम्हारी रक्षा होगी। भक्तों, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें समय के साथ सब कुछ मिल जाता है,
कुछ लोग जन्मजात अमीरी लेकर आते हैं, लेकिन तुम्हारी किस्मत ऐसी रही है कि तुम्हें हमेशा संघर्ष करना पड़ा, हमेशा मुश्किलों से जूझना पड़ा, बहुत कम खुशियों में गुजारा करना पड़ा, समझौते करने पड़े। लेकिन अब तुम्हारे अच्छे कर्मों का, तुम्हारी अच्छी नीयत का, तुम्हारे अच्छे चरित्र का फल मिलने का समय आ चुका है। अब तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है, लेकिन तुम्हें सतर्क रहना होगा। जब भी तुम किसी से आगे बढ़ोगे, चाहे वह तुम्हारा पड़ोसी हो, तुम्हारा सहकर्मी हो, कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो, वह जरूर जलने लगेगा। क्योंकि आजकल हर कोई यही चाहता है कि वह आगे बढ़े, लेकिन तुमसे नीचे रहे। अगर वह तुम्हारा पिता या तुम्हारा बेटा नहीं है तो समझ लो कि वह तुमसे जल सकता है। जलन की यह भावना समाज में बहुत गहरी होती है। जब भी कोई आगे बढ़ता है तो जलने वाले लोग खुद ही पैदा हो जाते हैं। हर कोई चाहता है कि उसका नाम समाज में ऊंचा हो, उसकी पहचान बने, उसका रुतबा हो। लेकिन कई बार हमारी यही सोच हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो जाती है। जब हम कोई महंगी चीज खरीदते हैं, नया मकान बनाते हैं, नया प्लॉट लेते हैं, सोने चांदी के जेवर खरीदते हैं, कोई नई गाड़ी लाते हैं, तो हम खुद से ही यह सोचते हैं कि हमें अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसियों और सहकर्मियों को बताना चाहिए। हमें लगता है कि वे हमारी तरक्की से खुश होंगे, वे हमारी वाहवाही करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ लोग तो वाकई खुश होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। उन्हें यह देखकर जलन होने लगती है कि हम उनसे आगे बढ़ रहे हैं। वे अपनी नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर से हमारे कामों में बाधा डालते हैं। वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि तुम उनसे आगे बढ़ो। तुम्हारी तरक्की उनकी आंखों में चुभती है। वे तुम्हें गिराने के लिए नए नए तरीके ढूंढते हैं। तुम्हारी सफलता देखकर उनके मन में जलन और नफरत बढ़ती जाती है। कई बार वे तुम्हारे खिलाफ साजिशें भी रचते हैं, कभी तांत्रिक क्रियाएं करवाकर, तो कभी तुम्हारे घर की कोई महत्वपूर्ण वस्तु चुराकर उसका गलत इस्तेमाल करते हैं ताकि तुम्हारी तरक्की रुक जाए, तुम्हारी खुशियों में ग्रहण लग जाए। इसलिए तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि ये लोग बाहर से दोस्त बनकर तुम्हारे करीब आते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें गिराने की योजना बनाते रहते हैं। जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारे घर आता है तो वह सिर्फ देखने के लिए नहीं आता, वह तुम्हारे घर के माहौल को परखता है, तुम्हारे रिश्तों की गर्माहट को महसूस करता है। तुम्हारे परिवार में प्यार देखकर उसे जलन होती है, क्योंकि उसका खुद का घर कलह से भरा होता है, जहां आए दिन झगड़े होते हैं। ऐसे लोग जब तुम्हारे घर की सुख शांति को देखते हैं तो मन ही मन तुम्हारे घर की खुशियों को खत्म करने की कोशिश करते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम्हारा परिवार खुश रहे, क्योंकि उनके अपने घर में शांति नहीं है, इसलिए वे तुम्हारी खुशियों पर बुरी नजर डालते हैं। यही कारण है कि तुम्हें हमेशा सतर्क रहना होगा। कभी भी अपनी निजी चीजों को गैरों के सामने प्रकट मत करो, खासकर भोजन, भजन और अपने प्यार को। जब भी भोजन करो तो इसे अकेले में करो, क्योंकि जब कोई तुम्हें खाते हुए देखता है तो उसकी नजरें नकारात्मक ऊर्जा छोड़ सकती हैं, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के सामने भोजन करते हैं और बाद में अज्ञात कारणों से हमारी तबीयत खराब हो जाती है। यह सब बुरी नजर का प्रभाव होता है। इसी तरह जब भी भजन करो तो उसे पर्दे के पीछे ही करो, क्योंकि सच्ची भक्ति दिखावे की मोहताज नहीं होती। अगर तुम भक्ति को प्रदर्शन का माध्यम बना लोगे तो उसका वास्तविक फल नहीं मिलेगा। हाँ, अगर तुम गायक हो और दुनिया के सामने अपनी कला दिखाना चाहते हो तो वह अलग बात है, लेकिन अगर तुम्हारा मकसद सिर्फ भगवान की भक्ति करना है तो उसे एकांत में करो। इसके अलावा अपने प्यार को भी दुनिया के सामने दिखाने से बचो, क्योंकि प्रेम एक गहरी और निजी भावना होती है। इसे दुनिया के सामने दिखाने से कई बार लोग जलने लगते हैं। उनकी बुरी नजर तुम्हारे रिश्ते में दरार डाल सकती है, इसलिए अपने निजी जीवन को लोगों की नजरों से बचा कर रखो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, इसलिए ये बातें तुम्हें समझा रहा हूँ। अगर तुम इन बातों को अपनी जिंदगी में अपना लोगे तो देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी से सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, तुम्हारी खुशियों में कोई भी बाधा नहीं आएगी और तुम्हारा जीवन पूरी तरह से सफलता और समृद्धि से भर जाएगा। अब कुछ सावधानियां हैं जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। अगर लोगों की काली नजर से बचना है तो इन सावधानियों को अपनाना ही पड़ेगा, वरना बहुत बुरे हालात में फंस सकते हो। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि हर एक बात तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने हर कार्य को गोपनीय तरीके से करना सीखो। जब तक कोई काम पूरा ना हो जाए तब तक यही कोशिश करनी है कि किसी को उसके बारे में ना बताओ। कई बार हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मन में एक डर बैठ जाता है कि कहीं असफलता ना मिल जाए, कहीं मेहनत और पैसा बेकार ना चला जाए। लेकिन अगर तुमने अपनी जिंदगी के अनुभवों से सबक लिया है और सही फैसले लेना सीख लिया है तो कभी भी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन अक्सर हमारे मन में यह भ्रम बना रहता है कि हम किसी के बिना यह काम नहीं कर सकते, किसी की सलाह के बिना सफल नहीं हो सकते और मजबूरी में हमें किसी से मदद मांगनी पड़ती है, किसी का सहारा लेना पड़ता है और अपने राज खोलने पड़ते हैं। और यही गलती हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित होती है, क्योंकि जब तुम किसी को अपने प्लान के बारे में बताते हो तो वह इंसान बाहर से तो मुस्कुराता है,
लेकिन अंदर ही अंदर सोचता है कि अगर तुम्हें इस काम में सफलता मिल गई तो तुम उससे आगे निकल जाओगे। फिर वह तुम्हें गलत सलाह देने लगता है, तुम्हें गलत दिशा में मोड़ देता है, और सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी वह तुम्हें ऐसी बात बता देगा जिससे तुम्हारे मन में डर बैठ जाए। तुम खुद ही अपने फैसले पर संदेह करने लगोगे, और यही नेगेटिविटी तुम्हारे पूरे प्लान को चौपट कर देती है। इसलिए एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखना कि सबकी सुनो लेकिन करो वही जो तुम्हारे मन को सही लगे, जो तुम्हारे अनुभवों के आधार पर तुम्हें ठीक लगे। इस दुनिया में 10 लोग मिलेंगे जो तुम्हें 10 तरह की सलाह देंगे। कोई कहेगा कि इस काम में बहुत नुकसान है, कोई कहेगा इसमें बहुत फायदा है, कोई कहेगा कि इसमें बहुत संघर्ष है, कोई कहेगा कि ये तो पूरा ही नहीं हो सकता। लेकिन तुम्हें उन सब की बातों को केवल सुनना है, फैसला अपने अनुभवों के आधार पर लेना है। क्योंकि अगर तुमने दूसरों के कहे अनुसार काम किया तो वही लोग तुम्हें मुसीबत में डाल देंगे। तुम एक निर्मल हृदय वाले इंसान हो, तुम्हारी राशि भी यही कहती है कि तुम दूसरों का भला चाहते हो। तुमने हमेशा यही सीखा है कि अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो तुम उसे उसके साथ बुरा मत करो, क्योंकि जब कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो समझ लो कि भगवान तुम्हारे बुरे कर्मों का नाश कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम पलटकर बुरा करोगे तो जो बुरे कर्म खत्म हो रहे थे वे और बढ़ जाएंगे। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि हर गाली का जवाब गाली से दिया जाए। यह भी जरूरी नहीं कि हर किसी को अनाप शनाप जवाब दो, गरीबों का मजाक उड़ाओ, क्योंकि यह समय निरंतर गतिमान है, समय का पहिया घूमता रहता है। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। कोई भी इंसान कभी भी राजा से रंक बन सकता है और रंक से राजा भी बन सकता है। इसलिए हमेशा अपने व्यवहार को संतुलित रखो और यह समझ लो कि इस दुनिया में तुम्हें अपनी लड़ाई अकेले ही लड़नी होगी। किसी और के सहारे की उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब तक किसी को तुमसे फायदा होगा वह तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन जैसे ही उसका काम पूरा होगा वह तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। बिना स्वार्थ के इस दुनिया में कोई भी किसी का नहीं होता। ये बात तुम्हें अपने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए। अब बात आती है उन 3 लोगों की जो पिछले 12 सालों से तुम्हारी खुशियों पर नजर लगाए बैठे हैं। वे तुम्हें आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। वे हर संभव कोशिश करेंगे कि तुम्हारे जीवन में परेशानियां आए, तुम्हें दुखों का सामना करना पड़े, लेकिन अगर तुम सतर्क रहोगे तो उनकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। अब मैं तुम्हें उस महिला के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम अंग्रेजी के एल अक्षर से शुरू होता है। ये महिला देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन जितनी सुंदर यह बाहर से दिखती है उतनी ही अंदर से जहरीली है। जितनी मीठी बातें करती है उतना ही ज्यादा वह तुम्हारे लिए जहर घोल रही होती है। तुम जिंदगी में हमेशा कुछ बड़ा करना चाहते हो, लेकिन इस महिला के कारण तुम्हारी सोच को विराम लग जाता है। इस महिला ने तुम्हारी जिंदगी से बहुत सारी खुशियों के पल छीन लिए हैं, और यह बात ध्यान रखना कि यह जो औरत है वह पूरी तरह से तुम्हारे आसपास ही रहती है। यह तुम्हारी करीबी रिश्तेदार भी है और घर के हर छोटे बड़े कार्यक्रम में इसका आना जाना लगा रहता है। अक्सर समय मिलने पर यह तुम्हारे घर आती है और चुपचाप बैठी रहती है, लेकिन इसके मन में चल रही चालें तुम्हें दिखाई नहीं देती। इसलिए हम तुम्हें एक बात समझाना चाहते हैं कि चाहे जिंदगी में कैसे भी हालात बन जाएं, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, इस महिला पर कभी भी विश्वास मत करना, वरना बहुत बुरी तरह पछताओगे, क्योंकि इसकी सोच बहुत छोटी है। यह किसी को भी बड़े दिल वाला नहीं देख सकती। जब भी तुम कोई महंगी चीज घर लाते हो, जैसे नया फ्रिज, बड़ा टीवी, नया फर्नीचर या कोई कीमती गहना, तो इसका दिमाग अचानक खराब हो जाता है। यह सोचने लगती है कि आखिर यह सब मेरे पास क्यों नहीं है, मैं तो इतनी मेहनत करती हूँ, भगवान तूने मुझे ये सब क्यों नहीं दिया। और फिर यही सोच इसे भीतर से जलाने लगती है और ये तुम्हारे घर की खुशियों पर बुरी नजर डाल देती है। इसीलिए तुमने अगर जीवन में कुछ भी पाया है, अगर तुम्हारे पास अच्छा घर है, सुख शांति है, धन वैभव है, तो ये समझ लो कि यह सब तुम्हारे भाग्य से ही मिला है, क्योंकि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ भी नहीं मिलता। अगर आज तुम्हारी कोई लॉटरी लगी है तो वह तुम्हारे भाग्य में पहले से लिखी थी। अगर आज किसी पड़ोसी को पुलिस पकड़ कर ले गई है तो वह भी उसके भाग्य का ही खेल है, क्योंकि इंसान का भाग्य उसके पैदा होने से पहले ही लिखा जा चुका होता है। एक बहुत प्रसिद्ध ज्योतिषी की बात बताऊं तो उन्होंने कहा था कि इंसान को हर हाल में खुद को ईमानदार बनाए रखना चाहिए, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में जो यह एल नाम की महिला है उससे चुपचाप बिना बताए रिश्ता धीरे धीरे तोड़ लेना, नहीं तो यह तुम्हें पछताने के सिवा कुछ नहीं देगी। क्योंकि अगर तुमने इसके साथ मेल जोल बढ़ाया तो यह तुम्हें आने वाले समय में मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से बहुत नुकसान पहुंचाएगी। यह बात हमेशा ध्यान रखना। अब मैं तुम्हें एक ऐसे पुरुष के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने तुम्हारी जिंदगी में बहुत बार तुमसे उधार लिया है, कई बार तुमसे फोन पर बात करके मदद मांगी है, और जब जब तुमने अपनी उधारी लौटाने की बात की है तब तब इसने बहाने बनाए हैं। यह इंसान हमेशा उधारी मांगता है, लेकिन लौटाने के नाम पर टालमटोल करता है। यह खुद भी जिंदगी में कुछ बड़ा करने को तैयार नहीं है और तुम्हें भी आगे बढ़ते नहीं देख सकता। इसलिए तुम्हें यह समझना होगा कि इस दुनिया में खुद को इतना काबिल बनाओ कि कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका ना कर सके। कोई कितना भी तुम्हारे खिलाफ जहर उगलने की कोशिश करे, तुम उसकी बातों में मत आना,
हमेशा सच्चाई देखना और जो सच हो उसी के आधार पर अपने फैसले लेना, क्योंकि जो इंसान व्यवहारिक होता है और सच बोलता है उसका हर क्षेत्र में सम्मान होता है, उसका नाम होता है। लेकिन ये जो द नाम से शुरू होने वाला व्यक्ति है, ये तुम्हारे घर की खुशियों को पिछले 12 सालों से नजर लगाता आ रहा है। यह व्यक्ति तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जब भी इस व्यक्ति को पैसों की जरूरत पड़ी तुमने इसकी मदद की, लेकिन अब जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो यह इंसान तुम्हारा साथ कभी नहीं देगा। इसलिए इस कल्पना को मन से निकाल दो कि यह कभी तुम्हारी मदद करेगा, क्योंकि यह इंसान सिर्फ अपना फायदा देखता है। यह चाहता है कि तुम हमेशा संघर्ष करते रहो और कभी आगे न बढ़ पाओ। तुम्हें यह बात हमेशा याद रखनी होगी कि यह इंसान कभी तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। तुम इसके लिए कितना भी अच्छा कर लो, इसकी हर संभव मदद कर लो, लेकिन जब तुम्हें जरूरत होगी तब यह व्यक्ति तुम्हें अकेला छोड़ देगा। इसलिए इससे जितना जल्दी हो सके नाता तोड़ लेना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। यह व्यक्ति तुमसे बहुत ज्यादा जलता है। जब तुम अपने जीवन में कुछ अच्छा करते हो, मेहनत करके व्यापार बढ़ाते हो, अच्छी कमाई करते हो, इधर उधर भाग दौड़ करके अपने लिए पैसा जुटाते हो, तो यह व्यक्ति मन ही मन तुम्हें देखकर कुंठा से भर जाता है। यह सोचता है कि आखिर तुम इतनी मेहनत करके आगे क्यों बढ़ रहे हो। यह तुम्हारे हर कदम पर नजर रखता है, तुम्हारे हर काम को बारीकी से देखता है, और जब भी उसे मौका मिलता है वह तुम्हारे ऊपर अपनी काली नजर डाल देता है। यह व्यक्ति तुम्हें ऐसी बुरी परिस्थिति में फंसाना चाहता है जहां से निकलना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाए, क्योंकि यह इंसान तुम्हें एक प्रतियोगिता के रूप में देखता है। यह सोचता है कि तुम इससे आगे बढ़ रहे हो, इसलिए यह तुम्हें गिराने की हर संभव कोशिश करता है, तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटकाता है और तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक बातें फैलाता है। अब जो यह दा नाम से शुरू होने वाला व्यक्ति है, यह तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद करने की क्षमता रखता है। इसलिए इससे जितना हो सके दूर रहना। लेकिन अब मैं तुम्हें एक और व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि यह जानकारी तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। तुम्हें यह पूरी तरह से समझना होगा कि चाहे तुम्हारी कितनी भी तरक्की हो जाए, दुनिया में ऐसे लोग हमेशा रहेंगे जो तुम्हारे खुशहाल जीवन को बर्बाद करने की साजिश करेंगे। तुम्हारी सफलता उन्हें बर्दाश्त नहीं होगी। वे हर संभव कोशिश करेंगे कि तुम्हें किसी न किसी परेशानी में फंसा दें। इसलिए यह भूलकर भी आगे जाकर इनके साथ कोई संबंध मत रखना, नहीं तो यह तुम्हें बार बार परेशानी में डालते रहेंगे। ये लोग हमेशा तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए तुम्हें बहुत सावधानी से कदम बढ़ाना है, माता पिता के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ना है, और हर परिस्थिति में अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है, क्योंकि सफलता कभी भी बिना संघर्ष के नहीं मिलती। मैं खुद भी जीवन में संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। कोई भी चीज मुझे खैरात में नहीं मिली, इसलिए तुम्हें भी अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखना चाहिए। तुम्हें यह देखना होगा कि कहीं कोई तुम्हारे खिलाफ जहर तो नहीं फैला रहा, कहीं कोई तुम्हें गलत दिशा में तो नहीं धकेल रहा, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हें लाखों का नुकसान करवा सकते हैं, तुम्हें बुरी परिस्थितियों में फंसा सकते हैं। अब मैं तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम जी अक्षर से शुरू होता है। इस व्यक्ति से तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि यह इंसान तुम्हारी जिंदगी में हर तरह की परेशानियां खड़ी करना चाहता है। यह व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ लोगों के कान भरता है, तुम्हारी बुराई करता है, और जब भी कोई विवाद होता है तो यह खुलकर सामने नहीं आता, बल्कि अंदर ही अंदर दूसरों की मदद करता है ताकि तुम्हें फंसाया जा सके। यह चाहता है कि तुम किसी न किसी संकट में उलझे रहो, तुम्हें आगे बढ़ने का कोई अवसर न मिले। इसलिए इस व्यक्ति से हमेशा बचकर रहना। भगवान भोलेनाथ की कृपा तुम पर बनी रहे। अगर तुम सच्चे मन से भोलेनाथ का नाम लोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसलिए एक बार सच्चे दिल से लिखो, हर हर महादेव।